दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर किन विषयों के अंदर सबसे कम और सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के अंदर कितने नंबर पर आपको एक सीट मिल सकती है, इसका भी हम आकलन करने वाले हैं। साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर बीएड का केस काफ़ी लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें कितना समय लग सकता है। साथ ही भर्ती को लेकर एक सवाल एडिट जूनियर भर्ती को लेकर भी इसके बारे में जानकारी आपको सीधी पीएनबी से लाइव भी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर हर बार की तरह आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या नहीं घटी है, लेकिन अगर कुछ घटा है तो पदों की संख्या। पिछली बार लगभग 15,000 के आसपास पद थे, इस बार लगभग 4,000 पद हैं, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा कम पद देखने के लिए मिले हैं। अब ये तो बात हो जाती पदों की संख्या के बारे में। सवाल ये है कि यहाँ पे किस विषयों के अंदर कम मेरिट जाएगी और किस विषय के अंदर ज़्यादा मेरिट जाएगी। तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को समझ लें। जैसा कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अंदर अगर बात की जाए तो कई विषय ऐसे थे जहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जहाँ पे कट ऑफ में आप सभी को बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि विज्ञान के बालक वर्ग की अगर बात की है तो 331 कट ऑफ पिछली बार गया था, इस बार और ज़्यादा जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेना, बस मैं आपको एक ही बताऊँगा। जैसे कि अगर बात की जाए बालिका वर्ग के बारे में तो 311 कट ऑफ गया था और उसके बाद में ओबीसी का इसके अंदर 270 गया था। हिंदी बालक वर्ग के अंदर 319 का कट ऑफ देखने के लिए मिला था, लेकिन हिंदी फीमेल की जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 303 रही थी। यहाँ पे ओबीसी और एससी और भी तमाम लिखे हुए हैं, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात की है संस्कृत के अंदर तो संस्कृत में 471 दशमलव की समथिंग जो कट ऑफ है वो गई थी, मतलब इस विषय में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिली थी। गैर विज्ञान के अंदर 380 के समथिंग रही थी, बालक और बालिका के अंदर 4 पॉइंट का अंतर था। सामाजिक विज्ञान के अंदर 366 की जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिली थी और यहाँ पे ओबीसी का जो अंतर था लगभग 20 के आसपास का जो अंतर है वो देखने के लिए मिला था। बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर तो यहाँ पे 342 के समथिंग यहाँ से जो कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिली थी। मैथ के बालक वर्ग की अगर बात की तो 352 थी और फीमेल की 328 रही थी। कला के अंदर कट ऑफ में उछाल हुआ था, 439 के समथिंग की जो कट ऑफ है वो रही थी। अंग्रेजी बालक, इसके अलावा बालिका वर्ग की बात की जाए तो सेम कट ऑफ ही देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं कृषि बालक वर्ग के बारे में तो 388 रही थी, लेकिन शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो 446 के समथिंग जो कट ऑफ है वो मेल की गई थी और फीमेल में थोड़ी गिरावट हुई थी। इसी प्रकार कुछ और विषयों की बात की जाए, वाणिज्य बालिका वर्ग के लगभग 400 के समथिंग कट ऑफ थी। सिलाई के अंदर 357 थी, उर्दू के अंदर 423 थी, संगीत वादन के अंदर 479 के समथिंग थी। संगीत गायन की बात की है तो 488 के आसपास थी और जीव विज्ञान की जो कट ऑफ है वो 368 गई थी और बालिका बालक वर्ग के अंदर थोड़ा बदलाव हुआ था। आपने एक चीज़ अगर नोट की तो पिछली बार आपको एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिली थी, वो बात ये थी कि टीजीटी पीजीटी के अंदर फीमेल की कट ऑफ हमेशा कम ही रही थी, ज़्यादा नहीं गई थी। लेकिन पिछली बार में इस बार में अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इस बार सीटों की संख्या कम हो गई है, किसी के अंदर 3 सीटें तो किसी के अंदर 2 सीटें, किसी के अंदर 10 सीटें, किसी के अंदर 11 सीटें। अब इतनी सीटों पे जब कट ऑफ बनेगी तो निश्चित तौर पे फीमेल की कट ऑफ भी हाई जाएगी, लेकिन फीमेल को एक फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने एज ए मेल के अंदर आवेदन कर दिया होगा। वो है तो फीमेल, लेकिन फीमेल के तौर पे आप जानते हैं कि छूट मिलती है कि आप चाहें तो मेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर महिलाओं ने मेल के लिए आवेदन किया है। आपने किस में किया है कमेंट करके बताएं, मेल या फीमेल में, क्योंकि आप उसके आधार पर यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि हर एक अभ्यर्थी इस बात को समझता है कि सीटों की संख्या कितनी है और सीटों की संख्या के आधार पर ही अभ्यर्थी टारगेट बनाकर आवेदन भी करते हैं, भले ही यहाँ पे फीमेल के अंदर सीटों की संख्या कम रही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं किन किन विषयों के अंदर कट ऑफ आपको कम देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले अगर बात की तो विज्ञान की आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, ठीक है। सेम विज्ञान के बाद अगर बात की तो हिंदी की भी कट ऑफ कम जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि हिंदी के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल के जो अभ्यर्थी वो होते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न भी उस हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सुपर टीईटी तो हो नहीं रहा है, टीजीटी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे पेपर का पैटर्न बहुत टफ होता है, ठीक है ना। इस पिछली बार आपने देखा ही था। इसके बाद अगर बात की है तो यहाँ पे आप सभी की जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलेगी। इंग्लिश के अंदर भी थोड़ी बदलाव हुआ था, इंग्लिश में पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, लेकिन इनके आसपास की कट ऑफ आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएगी। सेम अगर बात की है तो मैथ को लेकर भी यहाँ से इतनी कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा किस में जाएगी, सबसे ज़्यादा जाएगी संस्कृत के अंदर, ठीक है। संस्कृत के बाद आप सभी को जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलती है।
सामाजिक विज्ञान के अंदर, कहाँ गया ये रहा, सामाजिक विज्ञान और गैर विज्ञान के अंदर इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती हैं। सेम इसी प्रकार कुछ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा इसमें जाएगी संगीत गायन के अंदर, ठीक है, पहला। और दूसरे की अगर बात किए तो संगीत वादन के अंदर आपको कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। बाकी सभी के अंदर अगर देखा जाए तो कट ऑफ इन सभी के मुकाबले कम जाने वाली है। तो कई ऐसे विषय हैं जिनके अंदर कट ऑफ कम और ज़्यादा जाएगी। बात आप सभी के मन में पीजीटी को लेकर भी होगी। तो पीजीटी के अंदर कट ऑफ की जब बात आती है तो ऐसे सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से आते हैं, इनके अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। कुल मिलाकर टीजीटी और पीजीटी के अंदर अगर आप पिछली कट ऑफ के मुकाबले 10 नंबर ज़्यादा लेकर के आते हैं या 15 नंबर ज़्यादा लेकर के आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना बिल्कुल बनेगी और आपकी यहाँ से एक सीट भी पक्की हो सकती है। हालांकि कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो आप एक सीट पा सकते हैं बड़ी आसानी से, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ और साथ ही कितने नंबर पे पिछली कट ऑफ के मुकाबले आपको 10 नंबर प्लस कर लेने हैं और उसके बाद आप सभी को बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। बात करें हम अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही बीएड के विवाद को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतीक मिश्रा ने याचिका दाखिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश में जब सुनवाई का नंबर आता है तो जज साहब पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला हुआ। वहाँ बता दिया जाता है कि वहाँ से अगली तारीख मिली है, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जजेस भी अगली तारीख दे देते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी 24 तारीख को और वहाँ पे लगभग सभी की तरफ से जो कहने की इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू की गई, लेकिन अंत क्या हुआ कि तारीख मिली। तारीख कब तक की मिली है? 6 हफ्ते की, मतलब कि 36 से 40 दिन की आपको तारीखें मिल जाती हैं। ये 6 हफ्ते तो मानते हैं, लेकिन इसमें संडे भी आप सभी का और बढ़ जाएगा, जो हॉलीडे होंगे वो भी जुड़ जाएंगे। मतलब ये है कि अब इसकी जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो सितंबर के लास्ट में ही होगी। और अगर सितंबर में एक सुनवाई हो जाने के बाद अगली तारीख फिर से मिली तो फिर आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर आ जाएगा, उसमें बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं और कोर्ट की कम से कम 15 से 20 दिन छुट्टियाँ रहती हैं। तो इससे एक मामला ये होगा कि प्राथमिक से बीएड बाहर का मुद्दा और भी लंबे समय के लिए लटक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अगर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर सरकार विचार करती है या फिर अगर कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है प्राथमिक के अंदर, तो क्या वहाँ बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रिपरेशन करें या फिर बंद कर दें। देखो मेन बात यह है कि सरकार क्या कहती है। कोर्ट ने जो कहा वो आप सभी के सामने, कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्टे लगा दिया, लेकिन जब ये मामला सरकार के पास गया तो सरकार ने कहा कि हमारे ऊपर जो रूल मेकिंग अथॉरिटी दी गई है वो एनसीटीई को दी गई है और एनसीटीई ने 28 जून 2018 को बीएड को शामिल किया था। उसके बाद अभी तक एनसीटीई ने बीएड के लिए न कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि उनको बहाल कर दो और ना ही कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि उनको यहाँ शामिल करके रखें। तो जो 28 जून 2018 का आदेश है उसी के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। उनका कहना है कि जब तक एनसीटीई के माध्यम से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक वो बीएड को लेकर कोई फैसला नहीं लेंगे। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव का भी यही कहना है कि जो आगामी समय के अंदर भर्ती अगर आती है तो बीएड वाले छात्रों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो भर्ती होगी उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा और बीएड वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। बस अब सवाल आप सभी के मन में यही होगा कि भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि अभी सरकार के माध्यम से तबादले, इसके अलावा स्थानांतरण, इसके अलावा अगर बात की जाए बेसिक में कई सुधार किए जा रहे हैं। जैसी सरकार इन तमाम चीज़ों को समझती है, समायोजन हो जाते हैं, उसके बाद रिक्त पदों के आधार पर नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन नई भर्ती आएगी अवश्य, आप डिमोटिवेट ना हो, बस आपको एकजुट होकर मांग रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इसका भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है। हर रोज़ एक नई तारीख देखने के लिए मिलती है। अगर पीएनबी सचिव से मुलाकात की जाए तो वो कहते हैं कि हमने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, शासन की मंजूरी मिलने के बाद जारी करेंगे। कोर्ट के अंदर भी जब जजेस ने सवाल पूछा तो उनको भी यही जवाब दिया गया कि परिणाम तैयार हो चुका है, अभी पुराना परिणाम रद्द करने के बारे में और नया परिणाम जारी करने के बारे में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे करते करते जुलाई के साथ अगस्त भी निकल चुका है। आज भी पीएनबी में अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि लखनऊ को यहाँ से एक बार फिर से, मतलब कि शासन को, हम कहेंगे शासन को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा गया है जिससे कि आगामी एक हफ्ते के अंदर परिणाम जारी कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी यही कहा गया था कि आगामी 8 से 10 दिनों के अंदर परिणाम जारी कर दें।
3 से 4 दिनों का समय निकल गया है, अभी तक कोई परिणाम जारी के बारे में जानकारी नहीं आई है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से एक बार फिर से पत्र लिखकर मांग की गई है कि एडेड जूनियर भर्ती के परिणाम को रद्द करने के संबंध में और नया परिणाम जारी करने को लेकर शासन अगर अनुमति दे दे तो पीएनबी जारी कर देगा। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को लगातार देता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।